अस्सलाम वालेकुम। चीचक बीमारी से बचाव, कंट्रोल और मुमकिना इलाज शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूं कि अगर आपको अपने परिंदों को फाउल पॉक्स यानी चीचक की वैक्सीन खुद करनी पड़े तो इसका तरीकाकार समझ लें, सीख लें। वायल के अंदर वैक्सीन खुश्क जमी हुई हालत में बाकायदा महफूज होनी चाहिए। इस वैक्सीन को हमेशा हम विंग वेब में लगाते हैं, यानी पंख में, परू के बाजू के इस हिस्से में। आपके पास फाउल पॉक्स वैक्सीन, इसके साथ डाइल्वेंट और ये वाला इंजेक्टर दस्तयाब होना चाहिए। डाइल्वेंट वायल के ऊपर से एल्यूमिनियम की पतली उतारें और फिर रबर उतारकर इस वायल को एक साइड पे रख दें। अब वैक्सीन वायल की कवरिंग उतारें, बिल्कुल ऐसे जैसे डाइल्वेंट वायल को खोला था। इन दोनों वायल्स को कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे के साथ रख दें। अब हमने डाइल्वेंट यानी पतला करने वाला मरकब और वैक्सीन की मिक्सिंग करनी है। दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। डाइल्वेंट की थोड़ी सी मिकदार वैक्सीन में डालते हैं, हिलाते हैं ताकि अंदर मौजूद वैक्सीन अच्छी तरह से डाइल्वेंट में मिक्स हो जाए। तसल्ली से हल करने के बाद बाकी डाइल्वेंट भी इसी वैक्सीन वाली वायल में डाल लें। एक बार फिर हल्का सा हिलाएंगे। अब ये वैक्सीन इस्तेमाल में लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये सारा अमल सायादार जगह पे करें। ये वो वाला इंजेक्टर है जिसकी मदद से हम फाउल पॉक्स वैक्सीन करेंगे। इस इंजेक्टर के आगे की जानब दो नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं। नीडल में स्पेस होती है, थोड़ी सी खाली जगह मौजूद होगी। ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंजेक्टर को जब आप इस तरह से वायल में डालते हैं तो वैक्सीन उतनी मिकदार में इन नीडल्स में समा जाती है जितनी दरकार होती है, और फिर इंजेक्टर को बर्ड के विंग वेब में इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीन के लिए ठंडे औकात मुंतखब करें, यानी सुबह या शाम को। छठे से सातवें या अमूमन सातवें से आठवें हफ्ते की उम्र के बर्ड्स को चीचक वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्मर हजरात 12वें से 16वें हफ्ते के दरमियान इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 9वें, 10वें, 11वें, 12वें से लेके 16वें, 18वें हफ्ते के दरमियान भी फाउल पॉक्स यानी कि चीचक के केसेस सामने आते रहते हैं। लिहाजा ये बेहतर हिकमत अमली रहती है कि लगभग 50 दिनों की उम्र के चिकन्स को ये वैक्सीन लगवा ली जाए। वैक्सीन जैसे ही आप इस्तेमाल कर लेते हैं, वैक्सीन वायल और डाइल्वेंट के ऊपर से स्टिकर को उतार के अपने पास महफूज कर लें, ताकि बाद में वैक्सीन का किसी किस्म का रिएक्शन आता है या वैक्सीन अपनी असर पजीरी नहीं दिखाती, यानी कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद बर्ड में फाउल पॉक्स अटैक कर जाता है, तो आप उस कंपनी से क्लेम कर सकें या फिर आइंदा के लिए मुहतात रह सकें, या उनसे वैक्सीन की स्टोरेज यानी कि जहीरा अंदोजी के बारे में सवाल कर सकें। वैक्सीन की स्टोरेज के लिए आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। वायल को अच्छी तरह से चेक करने के बाद इस्तेमाल में लाइएगा। जब आप ये वाली वैक्सीन बर्ड को इंजेक्ट करने लगें, विंग वेब में लगाएं, तो बर्ड को इस तरीके से पकड़िएगा कि वो ज़्यादा स्ट्रेस का, तनाव का शिकार ना हो। एक बाजू एक पर पकड़ें, उसको बिखेरें। अगर आप पहली मरतबा ये वैक्सीन कर रहे हैं, आप इसमें इतने ज़्यादा महारत नहीं रखते, तो आप विंग वेब के इन हिस्सों के आगे पीछे ऊपर से कुछ परू को उतार के इसे अपने लिए मजीद वाज़ेह कर सकते हैं, ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश न रहे। जैसे ही आपको पंख, विंग वेब वाज़ेह तौर पे नज़र आता है, उसके बाद इस एप्लीकेटर को, इस इंजेक्टर को तेज़ी से यहाँ से आर पार करना है, यानी कि छेद करना है। इस वैक्सीन के करते वक्त खास तवज्जो कीजिएगा कि आप यहाँ इन मौजूद ब्लड वेसल्स को, खून की रगों को डैमेज न करें, उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुँचे, वगरना इसके बाद बर्ड के अपाहज होने के, मफलूज होने के इम्कानात होते हैं या फिर अमवात के। फाउल पॉक्स वैक्सीन और डाइल्वेंट के साथ दस्तयाब होने वाले इस नए इंजेक्टर को इस्तेमाल में लाइएगा। अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में बर्ड्स हैं तो 500, 700, 800 या 1000 चिकन्स को ये वैक्सीन लगाने के बाद इंजेक्टर को तब्दील करें। अगर आपको मजबूरी के तहत पुराना इंजेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है तो इसकी स्टेरिलाइजेशन लाजमी तौर पे करें। उसके लिए चाहे आप पानी को गर्म करके उस पानी में 10 से 15 मिनट्स के लिए इस इंजेक्टर को रहने दें, फिर उसके बाद सूरज की रोशनी में इसे ड्राई करके इस्तेमाल में लाएं। जैसे ही वैक्सीन वाला अमल मुकम्मल होता है तो इसके बाद डाइल्वेंट, वैक्सीन, एप्लीकेटर यानी कि ये वाला इंजेक्टर और दीगर साजो सामान जिसे आपने इस वैक्सीन प्रोसेस में इस्तेमाल किया है, इन्हें आपने या तो जलाना है या महफूज तरीके से डब करना है। वैसे तो फाउल पॉक्स पोल्ट्री बर्ड्स पे साल के किसी भी सीजन में, किसी भी महीने में अटैक कर सकता है, लेकिन गीले, बरसाती, निस्बतन ठंडे मौसम में पोल्ट्री की कुछ बीमारियां आम हो जाती हैं, और बारिश का पानी इन बीमारियों के फलने फूलने और एक से दूसरी जगह मुंतकिल होने में
तरसील करने में मदद करता है। मौसम बरसात में फाउल पॉक्स यानी चीचक माता के बहुत से केसेस सामने आते हैं। फाउल पॉक्स वबाई मर्ज है जो पोल्ट्री बर्ड्स को ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर मुतासर कर सकता है। इसकी वजह पॉक्स वायरस है जो कि मच्छरों या दीगर खून चूसने वाले हशरात के ज़रिए फैलता रहता है। बरसात में इस बीमारी के आम होने की वजह जगह जगह पे बारिश का पानी खड़ा रहना और मच्छरों का इस मौसम में कसरत से ब्रीडिंग करना है, और दूसरी वजह बिस्तर का गीला होना और फिर नमी गीली जगह पे मक्खियों हशरात की भरमार होना। फाउल पॉक्स की पोल्ट्री बर्ड्स में शनाख्त ऐसे करते हैं कि जानदारों की जिल्द पे गोल गोल से जख्म, घाव, दाने दिखाई देते हैं और बाज़ औक़ात इन दानों में पिपड़ियाँ, खुरन वगैरह नजर आते हैं। ज़्यादातर ये जिल्दी जख्म या घाव यानी लीयंस ताज, चेहरे, वेटल या टांगों पे नजर आएंगे। ये बीमारी मुंह के अंदरूनी हिस्सों, निज़ाम इंहज़ाम की नाली और दीगर अज़ा पे भी मुतासर होती है। जब खुराक की नाली के अंदर या मुंह के अंदरूनी हिस्सों पे जख्म, दाने वगैरह बनते हैं तो ये हिस्से ब्लॉक होने लगेंगे, खाना पीना मुतासर होगा और घुटन के बायस अमवात वाक़या होंगी। मुंह या चेहरे पे मौजूद दाने बाज़ औक़ात आँखों तक पहुँच कर उन्हें मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे या मुस्तकिल तौर पे पोल्ट्री बर्ड्स की बसारत पे असर पड़ता है। बीमारी रोकने का तरीकाकार ये है कि बीमारी की वजह बनने वाले मच्छरों की बर्ड्स की रिहाइशगाह तक रसाई को रोका जाए, सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए और वैक्सीन करवा लें। विंग वेब में वैक्सीन लगाकर बर्ड्स की इम्यूनिटी मजबूत कर लें। बीमारी आ जाए तो इसका कोई महसूस इलाज नहीं है, कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। बीमार होने के बावजूद बर्ड्स कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं तो ज़िंदगी के सेहतयाबी के इम्कानात मौजूद रहते हैं, और एक मरतबा चीचक बीमारी से मुतासरा बर्ड रिकवर हो जाए, सेहतयाब हो जाए, तो वो ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी के खिलाफ अपने अंदर इम्यूनिटी रखता है। फाउल पॉक्स यानी कि चीचक माता का मर्ज बुनियादी तौर पे दो सूरतों में हमारे सामने आता है। पहली कि मुंह के बाहर की जानब कलगी, वेटल, आंखों के इर्द गिर्द या टांगों के मुख्तलिफ हिस्सों पे दाने बने दिखाई देते हैं जो कि आगाज में पानी नुमा होते हैं, फिर उनके अंदर रेशा पड़ता है, पीले नजर आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्कैब्स यानी कि खुरन बनते जाते हैं और फिर ऊपर से उतर जाते हैं। जानवरों की, जानदारों, परिंदों की इम्यूनिटी पे दारोमदार होता है कि कितनी जल्दी या कितनी ताहीर से ये दाने ख़त्म होते हैं। इसका दारोमदार हमारी मैनेजमेंट के ऊपर भी होता है। बहरहाल ये दाने मसलसल तकलीफ और स्ट्रेस का बायस होते हैं। इसे हम ड्राई फाउल पॉक्स यानी कि खुश्क चीचक का नाम देते हैं। 1.5 से 2 हफ्ते और बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए भी परिंदे इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं। वेट फॉर्म ज़्यादा खतरनाक है यानी कि गीला चीचक, जिसमें बर्ड्स के मुंह के अंदर की जानब दाने बनने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। यहाँ से खाना पीना शदीद मुतासर होता है और बर्ड्स अमवात के मुंह में जाने लगते हैं। जैसे ही आपको मुतासरा बर्ड नज़र आता है, सबसे पहले उसे अलहदा कीजिएगा और उसे कोई ना कोई अच्छा बुखार वाला सिरप दें, चाहे वो एरिदैक की शक्ल में हो या कोई और, क्योंकि जब भी वायरस हमारे बर्ड्स पे हमला करता है तो बॉडी टेम्परेचर, जिस्मानी दर्जा बढ़ने लगता है। उसकी शिद्दत को कंट्रोल में रखने के लिए, कम करने के लिए, बर्ड को राहत दिलाने के लिए हम बुखार का सिरप इस्तेमाल करते हैं। जब वायरस अटैक करता है उसके बाद बर्ड की फलाह की इम्यूनिटी मुतासर होने लगती है, जिस्मानी ताकत दिन ब दिन कमज़ोर होने लगती है। प्रोडक्शन वाले, अंडे देने वाले जानवरों में अंडों की कमी, पट्टियों में वज़न की कमी और जानदारों के ओवरऑल कारकर्दगी आपको पहले की निस्बत तेज़ी से नीचे आती महसूस होती है। हमने उनके लिए मल्टीविटामिन्स या इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करना है। इम्यून बूस्टर हम तैयारशुदा भी यूज़ कर सकते हैं। घरेलू पैमाने पे लहसुन की एक तुरी का रस 1 लीटर पानी में शामिल करके मुतासरा बर्ड को देना भी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है, उसके मदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत बख्शता है। इसके अलावा आप लहसुन को खुराक में शामिल करके भी अपने इन मुतासरा चिकन्स के लिए जज़्वे बदन बना सकते हैं। 1 किलो खुराक है तो उसमें 4 तुरियाँ अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसके साथ मिक्स करके ये वाली खुराक अपने उन जानदारों को दें जो इस वक्त फाउल पॉक्स की वजह से मुतासर है। साफ़ सुथरा ताज़ा पानी दीजिएगा। अब आपको एक ऐसे ब्रोंको डायलेटर की ज़रूरत है जो कि आपके परिंदों के सांस लेने के अमल में रवानी पैदा करे, उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया करवाए, क्योंकि वायरस के अटैक करने के बाद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, खसूसन निज़ाम तनफ़्फ़ुस में और निज़ाम तनफ़्फ़ुस की सांस की नाली, फेफड़ों और दीगर हिस्सों में रेशा वगैरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस रेशा रतूबत को बाहर निकालने के लिए आप रेस्पिराफ, वेंटोलिन या ब्रोमैक्सिन या आर्सेल्वन सुपर या मिलता जुलता कोई भी दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल में ला सकते हैं। बायोसिक्योरिटी को
यानी कि बर्ड्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत रखिएगा। जरासीम कुशी इस मर्ज़ के हमलावर होने के बाद इसके दौरान बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। कोई ना कोई अच्छा जरासीम कुश मटीरियल इस्तेमाल में लाएं, उसका स्प्रे करवाते रहें। दाने मसलसल तकलीफ़ का बायस होते हैं। ये दाने, ये ज़ख़म बर्ड को मसलसल तकलीफ़ दिए रखते हैं। इनके ऊपर नमक वाला पानी भी लगा सकते हैं या फिर पायोडीन। नमक लगाते हैं तो 3 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक शामिल करके दिन में 2 से 3 मरतबा कॉटन इस पानी में डुबोकर दानों, जख्मों, खुरंड, पिपड़ियों पे लगाते रहें या फिर पायोडीन को कॉटन के साथ लगाकर इन जख्मों पे लगाएं। इसके अलावा एक ज़बरदस्त हिकमत अमली ये भी रहती है कि हम पानी में पायोडीन शामिल करके मुतासरा बर्ड्स को दें। इनसे भी उनके जिस्म में तकलीफ़ की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। 3 लीटर पानी लें, उसमें आधा चम्मच पायोडीन मिक्स करें और मुतासरा बर्ड्स के सामने रख दें। अगर आप 2 चम्मच सल्फ़र पाउडर और आधा कप वैसलीन का मिक्सचर पेस्ट बनाते हैं तो ये भी दानों पे लगाने से जल्द राहत का एहसास होने लगता है। अगर ये भी नहीं तो दानों पे बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाइएगा। आपके बर्ड्स की उम्र 7 या 8 हफ्तों से ज़्यादा है और उनमें खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है तो उन्हें ये फाउल पॉक्स की वैक्सीन ना करवाएं, बल्कि एहतियात बरतना जारी रखें। बरसात में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, दर्जा हरारत निस्बतन कम हो जाता है और ये मौसमियाती तब्दीली परिंदों को काफ़ी हद तक मुतासर करती है। मसलन हल्के ठंडे गीले से मौसम में चिकन्स ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगे, पानी कम पिएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर हरारत पैदा करके ख़ुद को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, ख़ुसूसन रात को 12, साढ़े 12, 1, 1:30 बजे के बाद से लेकर सुबह 5, साढ़े 5 बजे के दरमियान का जो दौरानिया होता है उसमें। जबकि गर्म तरीन मौसम में चिकन्स और दीगर लाइवस्टॉक खाते कम हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं ताकि जिस्म को ठंडा रख सकें। अब ख़ुद को गर्म या ठंडा रखने के सिलसिले में जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों के बायस जानदारों की कारकर्दगी शदीद मुतासर होती है, तनाव का शिकार होते हैं और बिल्कुल यही वो मरहला होता है जब मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करना और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रख पाना मुश्किल हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।